चैप्टर आया, एनी चैप्टर, सभी जगह एक ही ट्रेंड होता है, क्या क्या पढ़ा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी पहले हम क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए इसका कलर ले लिया, और क्या ले सकते हैं, स्मेल, जिसे आप कहते हो ऑर्डर, यस, और क्या सोच सकते हो, शेप, क्या चीज, जोर से, साइज, शेप्स, साइज, बॉइलिंग पॉइंट पे वैसे रोल प्ले करेगा। और क्या, कलर हो गया, स्मेल हो गया, स्टेट कि वो गैसीय स्टेट में है या लिक्विड या सॉलिड में है। लुक एट द बोर्ड, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। और क्या ले सकते हैं, बोलो। कलर हो गया, कलर लिखा कि नहीं, कलर हो गया। डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी अगली हेडिंग, ऐसे थोड़ा गैप दे देकर करो, एक साथ सब पढ़ा देता हूँ। डेंसिटी एंड और क्या है, सॉल्युबिलिटी, और यही कॉन्सेप्ट रिमेनिंग चैप्टर्स में आएंगे। डाइपोल मोमेंट, तो चलिए क्या बोला मैंने यहाँ पे, डेंसिटी, फिर इतने में आ जाएगी डेंसिटी। नेक्स्ट क्या बोला, सॉल्युबिलिटी, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन आता है। लास्ट डाइपोल मोमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। लो पे पहला लिखते हैं, नोट डाउन। कलर, कलर इसका जो हमारे हेलो एल्केन्स है, एरीन्स होते हैं, जनरली ये कलरलेस होते हैं, जनरली कलरलेस होते हैं। बट ऐसा लिखोगे, जनरली colorless, but when exposed to light, or long duration, तो थोड़ा चेंज हो जाता है, और लॉन्ग ड्यूरेशन कैन बी कलर्ड, बस इतना है, ब्रीफ में लिखना है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, स्मेल और ऑर्डर, इसमें लिखो haloalkanes and arenes are sweet smell, or ऑर्डरलेस। अगर होंगे तो स्वीट होंगे, अदरवाइज ऑर्डरलेस होते हैं। कोई स्मेल ऐसा स्पेसिफिक आता नहीं, इसका महक स्मेल नहीं आता, फ्रेग्रेंस नहीं। फ्रेग्रेंस कह सकते हो, स्वीट ऑफ फ्रेग्रेंस इसमें थोड़े होते हैं, स्टेज में आते हैं। लोअर, ये हर चैप्टर में सेम रहेगा। लोअर मेंबर्स, जैसे मैं कहूँ मिथाइल, इथाइल, C1 to C4, प्रोपाइल, हाँ ऐसा एक केस है, कह सकते हैं। एक्सेप्शंस भी होते हैं कहीं कहीं पॉलीमॉर्फिक में, बट नॉर्मल क्या होता है, जो नॉर्मल वही लिखा रहा। लोअर मेंबर्स लाइक कह सकते हैं C1 to C4, तो क्या होंगे वो, gaseous, इसका भी रीजन आप समझ रहे हो, गैस का है, क्योंकि हल्के हैं तो उड़ सकते हैं, एस्केपेबल होंगे। बट मिडल वाले C5 to C18, हाँ कह सकते हैं। नहीं ज़्यादा ऊपर मत जाओ, हैवी होने लगता है। C5 to 10 तक ले लीजिए, ऐसा फिक्स नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, बस समझ के लिखा है। ये क्या होंगे, लिक्विड
एंड सॉलिड्स, हैवी होने के नाते। अब हम पढ़ेंगे ये बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसमें लिखो विथ सेम कार्बन, यहाँ से पॉइंट चालू, यहाँ से क्वेश्चन है। विथ सेम कार्बन, अगर कार्बन का नंबर सेम हो एंड हैविंग, एनसीईआरटी लेवल है, एंड हैविंग डिफरेंट, and having different halide, क्या कर सकते हैं, halide ion, having different halogens and having different halogens, comma, more mass proportional to more MP and BP, more MP and BP. For example, जैसे मैं कहूँ CH3 F, कार्बन सेम है, CH3 Cl, सॉरी यार, अच्छा ठीक, CH3 Br, CH3I, किसका ही होना चाहिए, ऑर्डर ही होना चाहिए। हाँ। ये लिखो। नेक्स्ट पॉइंट 2, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट पे है CH3I का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है ना, मास फैक्टर, मास ज्यादा होगा तो उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा कंटेंट लगेगा। इसका दूसरा केस लिखेंगे, केस 2। अब क्या करें, इसी में हमें इंक्रीज करना है। अगर हम ऐसा ले लें मोनो डाई ट्राई टेट्रा, तब क्या किसका ज्यादा होगा, जैसे मैं कहूं टेट्रा का ज्यादा होगा, ठीक है। चलो ओके, सिंपल है, रहने देता। अब हम देखेंगे आइसोमेरिक फॉर्म, आइसोमेरिक फॉर्म लिखो। व्हेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जे मेन टच कर जाता है, जे मेन का। व्हेन वी टेक सेम कार्बन with same halogen and they are isomeric form, then 3 degree, ऐसा लिख दो, 1 degree is more than 2 degree is more than 3 degree। ये किसका ऑर्डर है, MP and BP। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये ऑर्डर लिखा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है, मेरे दिया क्वेश्चन है CH3, ये 3 है, एक सेकंड बनाइए, CH2 CH कर दीजिए, यहाँ पे लिया मैंने, मुझे काम कीजिए, CH2 CL, क्वेश्चन सॉल्व करो और ऑप्शन दे अरेंज करना आपको। नेक्स्ट ऑप्शन A, B, CH3 CH2
आइसोमेरिक है C CH3 एक सेकंड रुको जरा देखा सब आइसोमेरिक है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन क्या है CBA इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CBA अब आप इसको पहले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया वो बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है इसका इतने में देखो बात नहीं देखिए एक कॉन्सेप्ट है हमारा सरफेस एरिया कि क्वेश्चन होता है कि व्हाई इट इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस टू एक्वायर द शेप ऑफ क्या बोल सकते हैं स्फेरिकल शेप वाटर के ड्रॉपलेट्स क्यों फ्लैट ना होके स्फेरिकल होना चाहती है देखिए अगर इसका आप शेप देखिए कैसा आ रहा है ये कैसा है नॉर्मल इसे बोलते हैं नॉर्मल 1 डिग्री का है ये कैसा है 2 डिग्री और ये 3 डिग्री का है तो 1 डिग्री जनरली कैसा होता है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जैसा ये कैसा थोड़ा सा देखोगे टी शेप जैसा और ये कैसा आ रहा है प्लस और प्लस को अगर इसके पेरिफेरी को मिलाओ तो सर्कुलर हो रहा है और ये थोड़ा सा दूसरे शेप में जा रहा है और ये शेप अलग आ रहा है तो होता क्या है कह सकते हैं कि मोर बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग टर्शियरी ब्रांचिंग ज्यादा होगा ना 3 डिग्री कार्बन से होगा एक तो ये कॉन्सेप्ट है और सरफेस एरिया होता क्या है कि सरफेस एरिया डायरेक्टली ऑफ 3 डिग्री इज वेरी लेस यही हुआ ना देन 1 डिग्री अगर किसी का सरफेस एरिया बहुत कम है तो अपने सराउंडिंग एटम से कम टच में होगा तब उसको इमीडिएटली जल्दी से क्या हो जाएगा बॉइल ऑफ हो जाएगा लेकिन अगर जैसे ये कोई एक पेन है मेरा ये पेन शेप का है ना पूरा कंपाउंड ये ही अगर कहीं रखता हूँ इतने पार्ट ऑफ मेरे पूरे पाम से टच में है अब यहाँ तक जहाँ एड्सॉर्ब कर रहा है टच है इसको हीट करना यहाँ से निकाल रहा है इसका जो एड्सॉर्प्टिव फोर्सेस लगी हुई हैं एड्सॉर्प्टिव फोर्सेस जो लगी हुई हैं उसको हटाएंगे तब तो ये छूटेगा मतलब यहाँ गर्म करोगे आप मेरे हाथ को सपोज यहाँ नहीं गर्म करोगे तो मैं यहाँ से बहुत करूँगा तो ये थोड़ा उठेगा लेकिन वहाँ पकड़ा रहेगा लेकिन अगर ये केवल इतना ही पकड़ा रहे आप हीट करोगे गिर जाएगा हट जाएगा फटाक से चला जाएगा कम एनर्जी लगेगी तो सरफेस एरिया में क्या है ये बहुत सर्कुलर शेप होगा तो केवल कितना पार्ट इतना ही तो टच किया और यहाँ से आप हीट कर रहे हो तो तुरंत इसके पास हो जाएगा निकल जाएगा बाई सप्लाइंग लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी थोड़े से देने पे बॉइल अप हो गया भाग गया लेकिन ये जो ऐसे पूरा पड़ा हुआ है इसको पूरा किसी बेसमेंट पड़ा हुआ है पूरा का पूरा हीट ज़्यादा लेकर यहाँ पूरा ऐसे करके हीट करोगे ऐसे ले जा करके फ्लेम को तब वो निकल के भागेगा वहाँ से एयरब्रेट होगा या फिर इसके बाद होगा ना समझे तो इसीलिए ये लेंथ में है तो पूरा पड़ा रहेगा पूरा का पूरा टच करेगा और जो ये होगा टर्शियरी बहुत केवल थोड़ा सा पार्ट ये स्फीयर जैसे एक फुटबॉल वॉलीबॉल कहीं जमीन पे रखो कितना टच करता है डेसिमल मात्र टच करता है ना तो उतने को हटाने के तुरंत पैर से मारो देखो थोड़ा सा एनर्जी लगती है बहुत दूर से भागता है लेकिन अगर वही इमेजिन करो वॉलीबॉल फ्लैट हो तब ज़्यादा आपको किक मारना पड़ेगा प्रेशर से ज़्यादा वर्कआउट एनर्जी लगेगी ज़्यादा हीट होगा आपको ज़्यादा ताकत लगेगी ज़्यादा एनर्जी जाएगी तो वही कॉन्सेप्ट है सरफेस एरिया का मतलब कह सकते हो कि सरफेस एरिया अगर लेस होगा ना तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कम होगा कम मतलब सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू ये केस इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा CB सी ज्यादा होगा लेस तब बी तब ये कर नेक्स्ट इसी में भी आएगा इसको नोट कर लो नेक्स्ट केस है इसका पूरा डिटेल लिखना है राइट डाउन जल्दी होगा ये कर मोर इज द मास एंड साइज मोर इज द मास एंड साइज
more is the mass and size, more will be van der Waals force of attraction. More is the size and mass proportional to van der Waals force of attraction. ठीक है? तो जो हमारे ये होते हैं, अगर इसका एक स्ट्रक्चर देखो, एक सिंपल ले रहा हूँ, हाइड्रोजन 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 क्लोरीन, फिर इधर ले लिया मैं हाइड्रोजन 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 क्लोरीन। इनमें क्या van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अपोजिट चार्ज का अपोजिट चार्ज, प्लस माइनस नेचर का, समझ सकते हो ना, प्लस माइनस नेचर का, माइनस नेचर का प्लस नेचर का होता है, थोड़ा सा van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, इतना लिखना। नेक्स्ट लिखो, नहीं समझा पाऊंगा। देखिए van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, नहीं, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इज नॉट रियल मींस इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन, कि इलेक्ट्रॉन के टूटने से जो प्लस माइनस डाइपोलर बनता है, वैसा नहीं है। ये मैग्नेटिक टाइप कर सकते हो, फिजिकल डायरेक्टली बॉन्डिंग नहीं है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट रियल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट रियल बॉन्ड, इट्स ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड कह देते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर नहीं बनता, जैसे van der Waals फोर्स, हिटलर फोर्स, लंदन फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स, और आयन डाइपोल आईडीआई, डाइपोल डाइपोल डीडी फोर्स, ये सब आप पढ़ोगे, 11th में पढ़ चुके होगे या भूला होगा। ये इनके बीच में मतलब van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि एक बच्चा उधर है, एक मैं इधर, जैसे आई कांटेक्ट हुआ और कुछ हो रहा है, फील हो रहा है, तो रियल में टच थोड़ी किया, फील हो रहा है, हाँ कुछ तो लग रहा है, अंदर दिल की घंटी बज रही है, फील, ऐसा कभी फील किया आप लोगों ने? नहीं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ इसीलिए नहीं समझ रहा है टॉपिक ना, फील तो क्यों, लेकिन बताओगे थोड़ी, तो क्या हो रहा है, यहाँ भी यही हो रहा है। नेचर कैसा है इसका, नेगेटिव पॉजिटिव, थोड़ा बहुत तो कुछ होगा ना, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेंटल आत्मा का आत्मिक मिलन नहीं है, फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ठीक है। नेक्स्ट इसी बताना भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ही बड़ा है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिर ये मुझे याद दिला देना प्लीज, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। नेक्स्ट इसी में है, मान लीजिए मैंने ले लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, ऑर्थोक्लोरो बेंजीन या 1,2-डाइक्लोरो बेंजीन, क्वेश्चन है, अरेंज करो, एक क्लोरीन यहाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, चलो अरेंज करो, इसमें अरेंज कर अरेंज in increasing order of MP and BP, आपको दे रहा हूँ एक टाइम, 1 मिनट का, 1 मिनट से कम, सोच के बताइए, वही होगा, सोच के बताइए। देखिए क्या आप देख ही रहे हो, अगर हम जब बॉइलिंग पॉइंट चलते हैं तो नोट करके लिखो, इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, they do not change with more difference, बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज आपको दिखेगा, देखो लगभग क्लोज डेटा से, इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम जा रहा है, they डू नॉट वेरी बाई ईच अदर बाई बिग डिफरेंस, ऐसा कर सकते हो, ठीक है, बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस से चेंज होते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस होता है, देख लो 2 से चालू हुआ 3 पे पहुंच गया, जबकि सब 400 के ही फिगर में है, रीजन उसका बता रहा हूँ, हो गया लिख के, देखिए यहाँ पे अगर बॉइलिंग पॉइंट देखोगे, एक ट्रेंड एंट्री क्या कर लो, OPM,
ठीक है, ऑर्थो पैरा तब मेटा होगा। अब देखिए यहाँ ऑर्थो किधर है, ये तब पैरा जाएगा, ऐसा आप लिखो। ये है आपका बीपी का ट्रेंड, और जबकि एमपी का ट्रेंड क्या हो, केवल पी इधर कर दो बस, पी ओ एम, आपको याद रखना। जैसे एक ट्रिक दे दे रहा हूँ, ये फॉलो कराना आपको। मतलब बॉइलिंग पॉइंट होगा तो ऑर्थो विल बी मोर देन पैरा देन मेटा पोजीशन, और यहाँ अगर मेल्टिंग पॉइंट होगा तो आप देखिए क्या होगा, जरा पैरा तब ऑर्थो और तब मेटा। यही दिख रहा है आपको क्या? सही तो दिख रहा है, परफेक्ट मैच करा है। पैरा मोर 323 देन ऑर्थो 256, इससे कम क्या? ठीक है, रीजन देखो इसका, रीजन क्या है साइंटिफिक देखिए। पैरा है, इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा अपनी सिमेट्रिकल में कॉम्पैक्टली फिट होता चला जाएगा, ठीक है, प्रॉपर एरे आएगा इसका, अब कॉम्पैक्टली फिट हो जाएगा। ज्यादा मींस इन दिस लेस एरिया मोर स्टूडेंट्स ऑक्युपाई कर जाएंगे। अगर वेल प्रॉपरली वेल ऑर्डर्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो, फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ोगे तो ज्यादा वहां पे कैंडिडेट, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आएगा, ठीक है, ज्यादा कैंडिडेट ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आएगा, ज्यादा रहेंगे, ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ये ज्यादा ऐसे सिमेट्रिकली फिट होते हैं, इतने ही छोटे से एरिया में कई पैराक्लोरोबेंजीन आ जाएंगे, कई लोग आज फिट हो सकते हैं। लेकिन अगर ये होगा तो जरा सोचो, ये दोनों इससे तो कम ही होंगे, ठीक, ये फिट हो रहा है, ये लेस फिट हो रहा है। अगर ये इसको अगर लोगे तो इतना तो अड़चन, इतना जगह खा रहा फालतू में, इतना जगह ले रहा है, तो 2-3 ही आएंगे, कम लगेगा। ये रीजन इसका देखो, रीजन वाई पैरा आइसोमर, ये सब आइसोमर्स हैं, पैरा आइसोमर हैज more MP due to its para isomer has more MP than others due to symmetrical structure, compact crystalline array। array माने अरेंजमेंट, शॉर्टकट फॉर्म array, ओके। ये आपका हो गया मेल्टिंग पॉइंट।